सिंह राशि के जो जातक हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। वैसे सिंह राशि के जो जातक हैं, पिछला 1.5 साल आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा नहीं गया है। कहीं ना कहीं इस समय शनि महाराज आपके लिए 3 वरदान लेके आए हैं। अपना अनुभव आप जरूर शेयर करिएगा। पिछला 1.5 साल कहीं ना कहीं राहु की दृष्टि की वजह से सिंह राशि को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ना मिला है, क्योंकि राहु महाराज की जो दृष्टि थी वो शनि के ऊपर थी। यहां पर शनि महाराज कहीं ना कहीं सिंह राशि के लिए एक तरीके से अभिशाप रूप में कार्य कर रहे थे पिछले 1.5 साल से। लेकिन इस समय शनि महाराज आपके कुंडली के अष्टम भाव, जो जीवन के ऐसे भाव में आके बैठे हैं जहां से आपके लिए एक गहरा परिवर्तन देखा जाता है, गहराई देखी जाती है। कुंडली का अष्टम भाव जो आपके लिए एक बड़े परिवर्तन का संकेत देता है। यहां पर कहीं ना कहीं शनि महाराज आपके कुंडली में अष्टम भाव में बैठ के आयु के भाव को देख रहे हैं, परिवर्तन के भाव पे देख रहे हैं। और यहां पर जो लड़ना जानता है, जो सीखना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए शनि महाराज बड़े परिवर्तन लेके आए हैं, नए परिवर्तन लेके आए हैं। जो सिचुएशन में आप थे, जो जीवन में आपके कठिनाइयां थी, तकलीफें थी, उसे दूर करने जा रहे हैं शनि महाराज। यहां पर जिसने भी प्रयास किया वो निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। और जो आराम करेगा, जो आलस्य दिखाएगा, जो झूठ बोलेगा, जो गलत कृत्य में रहेगा, उसको शनि महाराज यहां पे प्रताड़ना भी देंगे। तो यहां पर किसके लिए अभिशाप हैं और किसके लिए वरदान हैं, यह जानने का आपको मौका मिलेगा। तो कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही साथ यदि आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो आप हमसे फ्री में संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडली फ्री में देखी जाएगी। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, वैसे सिंह राशि के जो जातक होते हैं, इनके स्वामी सूर्य महाराज, जो कुंडली के जितने भी ग्रह होते हैं सबके राजा बोले जाते हैं। और खासकर सिंह राशि के जो जातक होते हैं, इनका स्वभाव होता है कि ये किसी को भी जल्दी प्रताड़ित नहीं करते हैं। लेकिन इनके सामने यदि कोई अपना रोब दिखाए या फिर अपना अहंकार दिखाए तो ऐसे जातक को, सिंह राशि के जो जातक हैं, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप इनके सामने सम्मान से रहिए, सम्मान दीजिए और सम्मान लीजिए। यदि सिंह राशि के सामने कोई भी जातक अपमान तरीके से बात करता है तो इनकी स्थिति परिस्थिति चाहे जैसी हो, लेकिन ये अपने सम्मान से समझौता कभी नहीं करते हैं। सिंह राशि के जो जातक हैं, इनकी चाल बड़ी मतवाली होती है। खासकर दहाड़ इनकी बातों में होती है। ये जो बात बोलते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक ठहराव होता है और उसके पीछे एक गहरा सोच होता है। ये बिना तर्क के बात नहीं करते हैं, बिना किसी संयम से रखे हुए कोई कार्य नहीं करते हैं। तो सिंह राशि के जो जातक हैं, आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे इस समय शनि महाराज विराजमान हो चुके हैं। तो आपको क्या 3 बड़े फायदे देने जा रहे हैं, हम इस कुंडली पे ये चर्चा करेंगे। और शनि महाराज के वो सारे राज खोलेंगे। शनि महाराज के इस समय वक्र की अवस्था में आपको क्या क्या फल देंगे। शनि महाराज ये 7.5 के साथ साथ जो आपके कुंडली में ढैया लगा के बैठे हैं, सिंह राशि की कुंडली में इस समय ढैया लगी हुई है। कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि पे इस समय 7.5 चल रही है। तो आपके ऊपर, सिंह राशि के ऊपर शनि महाराज जो आपके सप्तमेश भी हैं, सप्तमेश होने के बावजूद आपके लिए क्या क्या प्रभाव देने जा रहे हैं, बारीकी से चर्चा करेंगे। और शनि महाराज के हर वो पहलू पे आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कहां कहां पे आपको क्या क्या लाभ देने जा रहे हैं शनि महाराज। शनि महाराज कुंडली के अष्टम भाव में बैठकर आपके आयु में वृद्धि करने जा रहे हैं। यहां पर जो आपके रोग हैं वो आपसे कहीं ना कहीं दूर जाएंगे और एक सुकून भरा जो समय रहेगा 2025 से लेकर 2027 के बीच में, यदि आपने अच्छे तरीके से मेहनत किया, परिवर्तन को अपनाया, परिवर्तन से यदि आप घबराएंगे नहीं, परिवर्तन पे यदि आप रुके रहेंगे, परिवर्तन पे कहीं ना कहीं उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में इसका लाभ कैसे उठाएं, तो यहां पर एक गहरी सोच की आवश्यकता है आपको। यदि आपने उस गहरी सोच को अपना लिया तो शनि महाराज कहीं न कहीं आपके आयु के साथ साथ आपकी पीड़ा, दुख, दर्द को हरने का यहां पर प्रयास करेंगे।
इस समय आपका जो एटमोस्फेयर चल रहा है ना, शनि महाराज के इर्द गिर्द चल रहा है, क्योंकि कुंडली के आपके सप्तमें से शनि महाराज, और इस समय जब वो अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपकी आयु की जितनी भी समस्या है, शारीरिक कष्ट की जितनी भी समस्या है, सब दूर करेंगे। तो तंदुरुस्ती शनि महाराज आपको देने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट, शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो मित्र के भाव से अपने ही घर पे अर्थात दसम भाव पे पड़ रहा है। दसम भाव जो कर्म का होता है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करस तो तस फल चाखा। कहने का मतलब है शनि महाराज न्याय के देवता हैं। ज्यादातर लोग इन्हें कठोरता का देवता बोलते हैं कि ये कठोर स्वभाव सभी जातकों के साथ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि आपको न्याय प्रिय नहीं है तो शनि महाराज कठोर है, यदि आपको न्याय संगत है, न्याय प्रिय है, तो शनि महाराज आपके लिए सरल है। क्योंकि यदि आपने जब अच्छे कर्म किए तो आपको शनि महाराज अच्छा फल दिए, और यदि आप गलत कार्य करेंगे और शनि महाराज गलत परिणाम आपको नहीं देंगे तो आप फिर सही करने का प्रयास कैसे करोगे। कहीं न कहीं शनि महाराज दंड का विधान रचते हैं, जिससे मनुष्य प्रताड़ित होकर अपनी जो चाल है वो सुधारने का प्रयास करता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नए आयाम सिद्ध करता है, उसे स्थापित करता है। तो कुछ नई सोच के लिए भी कहीं न कहीं शनि महाराज भी जिम्मेदार होते हैं। तो शनि महाराज की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके लाभ के भाव पे पड़ रहा है। तो जब शनि महाराज लाभ के भाव में दसम भाव में देंगे तो यहां पर आपका पिता का क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र, तो पिता के साथ आपका बहुत ही मधुर संबंध यहां पर स्थापित होगा। यदि आपका पिता के साथ कुछ अनबन हो रहा था, या फिर आपके यदि पिताजी मान लो बीमार ही चल रहे हैं, तो आपकी दृष्टि की वजह से, आपकी देखरेख की वजह से, आपके मान सम्मान की वजह से उनकी सेहत में सुधार आएगा, और कहीं ना कहीं आपका आत्मबल बढ़ेगा और आपके पिता का भी मनोबल आपको लेके बढ़ेगा। राज्य से जुड़ा हुआ यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, तो यहां पर भी आपको शनि महाराज बेहतर रिजल्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि महाराज की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके कुंडली के दूसरा भाव यानी आपके बचत के ऊपर पड़ रही है, आपके वाणी के ऊपर पड़ रहा है, जहां से आपका ब्लड रिलेशन देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं शनि महाराज की ये मित्र की दृष्टि सातवीं आपके लिए बेहतर साबित होने जा रही है, क्योंकि आपके सप्तमे से शनि महाराज और दूसरे भाव पे दृष्टि डाल के आपके बचत को बढ़ाएंगे, आपकी वाणी में मधुरता लाएंगे। आप जो बात बोलोगे कहीं न कहीं उसका प्रभाव हर व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा। जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो आपकी बातों का बेहतर तरीके से अनुसरण करेंगे, और आपके बातों का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे हो जीवन में उसको अपनाने का प्रयास करेंगे। जहां पर जो आपके कुटुंब आपकी बात नहीं मान रहे थे, जहां पर जो आपकी फैमिली थी आपको इग्नोर कर रही थी, वही फैमिली आने वाले समय में आप देखेंगे 2025 से लेकर 2027 के बीच में आपका मान सम्मान ज्यादा से ज्यादा करेंगे, और आपकी बातों की जो वैल्यू है ना वो बढ़ जाएगी। तो यहां पर शनि महाराज आपके वाणी में वृद्धि दे रहे हैं, बचत का प्रमाण बढ़ा रहे हैं, कुटुंब को लेके जितनी भी समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं, उसको दूर कर रहे हैं। तो यहां पर शनि महाराज जो आपको 3 वरदान दे रहे हैं, क्या क्या? आयु में वृद्धि, दूसरा पिता के साथ अच्छे संबंध और आपके कर्मों में सुधार, तीसरा आपके बचत के प्रमाण में वृद्धि, चौथा आपके कुटुंब के साथ सहयोग, पांचवा आपकी वाणी में निखार। तो यहां पर कई सारे वरदान आपको शनि महाराज देने जा रहे हैं। यहां पर आपको क्या नहीं करना है ये भी जान लीजिए। यदि आप आलस्य करेंगे, ज्यादा से ज्यादा नींद लेंगे, या फिर झूठ बोलने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे, तो शनि महाराज यहां पर आपको बहुत बुरा परिणाम देंगे, दुष्परिणाम देंगे। यदि कोई फोन कर रहा है और आपसे पूछ रहा है आप कहां पे हैं, तो आप ये मत कहिएगा कि मैं बस 2 मिनट में पहुंचा, क्योंकि 2 मिनट पहुंचना आपका आधा घंटा हो जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे जो झूठ हैं कहीं ना कहीं ये भी आपको डिस्टर्ब करेंगे शनि को लेके। तो आप इन चीजों का बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा, और खासकर उपाय जरूर कर लीजिएगा। उपाय में क्या करिएगा? हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, बजरंग बली को सिंदूर चढ़ाइएगा, और साथ ही साथ यहां पर क्योंकि बजरंग बली शनि के सबसे पावरफुल एक तरीके से मंत्र बोला जाए तो बजरंग बली की स्तुति है, क्योंकि अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानीनाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। यहां पर बजरंग बली अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, हर चीज से पारंगत हैं, और शनि महाराज के ऊपर उनकी बड़ा कृपा दृष्टि रही है, इसलिए शनि महाराज
बजरंग बली की जितनी भी स्तुति है वो बेहतर तरीके से सुनते हैं। तो आप प्रयास करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करिएगा, जिससे आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सब के सब स्वतः ही दूर हो जाएंगी। और खास कर यदि आपको अपनी कुंडली दिखानी है या फिर कुछ जानना है तो आप हमें इस हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ रहे, मंगल रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।